किसी इंसान को अपनी सदी का सबसे बड़ा इन्वेंशन करने का इनाम ये मिले कि उसे जीवन भर जेल में डाल दिया जाए, तो कैसा लगे आपको? मैं बात कर रहा हूँ गैलीलियो की, जी, जिसे टेलीस्कोप का आविष्कार करने का इनाम ये मिला था कि उसे जीवन भर हाउस अरेस्ट कर लिया गया। हुआ यूं था कि 400 से 1700 ईस्वी तक पूरे यूरोप पे चर्च का राज था, तो जाहिर सी बात है जो बाइबल में लिखा होगा वो चीज़ सर्वोपरि मानी जाएगी। और बाइबल उन दिनों क्लोडियस टोल्मी के दिए हुए सिद्धांत जियोसेंट्रिज्म को मानता था। इसका मतलब था कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स एंड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। हम स्टैटिक हैं इस दुनिया में और बाकी जो भी है इस दुनिया में वो सब हमारे चक्कर लगाते हैं। और ये बात बाइबल के लिए भी फायदेमंद थी, क्योंकि बाइबल में भी गॉड ने इंसानों के लिए धरती बनाई थी। वी आर द सेंट्रल प्रोडक्ट ऑफ द गॉड्स यूनिवर्स। लेकिन 1600 ईस्वी में एक ब्रूनो नाम के एस्ट्रोनॉमर ने देखा कि हाल फिलहाल कोपरनिकस का दिया हुआ हीलियोसेंट्रिज्म मॉडल ज्यादा सही है, ज्यादा परफेक्ट है, और ये चीज बाइबल में गलत लिखी हुई है। और ब्रूनो भाई साहब बाइबल को चुनौती देने चर्च जाते हैं, लेकिन बिना सबूत के बाइबल को चुनौती देना ब्रूनो भाई साहब को भारी पड़ गया और पोप ने ब्लास्फेमी के केस में उनका जीते जी दाह संस्कार करवा दिया। और उसके 9 साल बाद 1609 में हांस लिपरशे नाम के एक ऑप्टिशियन ने एक लेंस बनाया जो 3 गुना जूम करके देख सकता था। उसी को मॉडिफाई करके गैलीलियो ने उसे 20 गुना दूर तक देख पाने वाला लेंस बनाया और उससे एक टेलीस्कोप बनाया और देखा कि यार ब्रूनो तो सही कह रहा था, कोपरनिकस का हीलियोसेंट्रिज्म मॉडल सही है। तो गैलीलियो भी पहुंच जाते हैं चर्च, लेकिन सबूत के साथ, टेलीस्कोप के साथ। लेकिन चर्च warned Galileo that he will face the same fate as Bruno if he says anything against the Bible or church. And unlike Bruno, Galileo took his claims back to save his life. पर उन्होंने उसके बाद लिखना नहीं छोड़ा. He kept writing books on heliocentrism. और finally in 1633 he was placed under house arrest. जहाँ भी उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा, रोम में उनकी किताबें बैन कर दी गई तो वो जर्मनी से प्रिंट करवा रहे थे, और जब तक नहीं मरे तब तक लिखते रहे इन चीज़ों के बारे में।